अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। स्टूडेंट्स, आज के जो टॉपिक्स हैं वो है वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि यहाँ पे रिलेटिव और यूनिफॉर्म, इसका कॉन्सेप्ट, कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने जो लास्ट वीडियो यूनिफॉर्म स्पीड और रिलेटिव स्पीड के अंदर मैंने कंप्लीट डिस्क्राइब किया है। तो यहाँ पे मैं इन दोनों को, रिलेटिव वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को शॉर्टली डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि अगर आपने इसको इन डेप्थ स्टडी करना है तो मेरे जो यूनिफॉर्म स्पीड और रिलेटिव स्पीड के जो कॉन्सेप्ट है आप उस वीडियो को देखें। इसका लिंक जो है वो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, ताकि अगर आप न्यू भी हैं तो आप क्या करें, पहले रिलेटिव और यूनिफॉर्म का कंप्लीट कॉन्सेप्ट ले लें और उसके बाद इसको स्टडी करें ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंड हो जाइए। सो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी बेसिकली जो हमने स्पीड को डिस्कस किया था और मैंने उधर आपको ये बताया था कि स्पीड और वेलोसिटी जस्ट बाय मैग्नीट्यूड दोनों सेम हैं, और अगर डिफरेंस है तो वो ओनली डायरेक्शन का है। किसका डिफरेंस है? ओनली एंड ओनली डायरेक्शन का डिफरेंस। सो फिर जो डेफिनेशन बनती है यहाँ पे बिल्कुल स्पीड जैसी ही है, बट जस्ट एक वर्ड डिस्टेंस की जगह पे हमने क्या लगाना है? डिस्प्लेसमेंट लगाना है। द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन ए यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज वेलोसिटी, या फिर अकॉर्डिंग टू द बुक, इफ यू वांट टू स्टडी, इफ यू वांट टू मेमोराइज दिस इन अकॉर्डेंस विद द बुक, तो फिर आप क्या करें? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करें। द रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। सो याद रखें, मैंने शायद उस वक्त भी ये बताया था कि जो रेट है, रेट का मतलब है टाइम के लिहाज से मेजर करना। रेट करना, टाइम के लिहाज से मेजर करना रेट कहलाता है। तो यहां पे उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू टाइम कहने के बजाय, दैट मीन पर यूनिट टाइम कहने के बजाय उन्होंने रेट कह दिया, तो रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया? वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इज आल्सो डिनोटेड बाय v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम। बट यहां पे एग्जैक्ट यही हमने स्पीड में लिखा था। तो व्हाट इज द डिफरेंस? ये हमने डिफरेंस पढ़ा था रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में, कि जब वेक्टर क्वांटिटी होगी तो हम क्या करेंगे? वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर क्या डालेंगे? एरो हेड डालेंगे। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। और आप अगर बुक में देखें, आप थोड़ा सा गौर से देखें कि बुक के अंदर इसको क्या किया गया है? बोल्ड किया गया है। और बच्चे क्या करते हैं? इस बोल्डनेस को वो समझ नहीं पाते, वो जस्ट वेलोसिटी का फार्मूला v इज इक्वल टू डी ओवर टी लिख देते हैं। दैट इज रॉन्ग। ठीक है जी, ये अगर आपने ऐसा किया तो आपके मार्क्स डिडक्ट किए जा सकते हैं। यहां पे वेलोसिटी है तो वेलोसिटी के ऊपर एरो हेड, और डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट के ऊपर भी एरो हेड डालना है आपने। सो दिस इज द डिफरेंस जहां पे हम इसको चेंज कर रहे हैं। वेलोसिटी डायरेक्शन के लिए, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन के लिए हमने क्या शो कर दिया? एरो हेड के ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी इन ए यूनिट टाइम या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड एज वेलोसिटी। सो वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। नो व्हाट इज द यूनिट? स्टूडेंट्स, यूनिट निकालने के लिए आपने दो मेथड है। एक तो रटें, हर क्वांटिटी का यूनिट आप रट लें, और दूसरा है कि आपको यूनिट निकालने आने चाहिए। आप बेसिक 7 क्वांटिटीज के जो यूनिट है उनको अच्छे तरीके से मेमोराइज करें और क्या कर लें? बड़े सिंपलिसिटी में देखें जी, मैं आपके सामने यूनिट निकालने लगा हूं। वेलोसिटी का यूनिट, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का यूनिट हमने मेमोराइज किया हुआ है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वो लेंथ ही है। तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर है, तो हमने लिख दिया मीटर। डिवाइडेड बाय, तो मैं भी लिखूंगा डिवाइडेड बाय। टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड। तो बेसिकली वेलोसिटी का यूनिट, द यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। सो इट हैज डायरेक्शन, इट हैज डायरेक्शन। तो याद ये रखना है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के ऊपर डिपेंडेंस है इसकी। अगर मैग्नीट्यूड चेंज होगी तो वेलोसिटी भी चेंज होगी, और अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो ऑब्वियसली वेलोसिटी भी चेंज होगी। अगर कोई बंदा या कोई टीचर या कोई स्टूडेंट आपसे ये पूछता है कि यूनिफॉर्म स्पीड है तो वेलोसिटी क्या है, तो आपको मतलब यूनिफॉर्म स्पीड का क्या मतलब हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है स्पीड चेंज नहीं हो रही है। और दैट पॉइंट यहां पे एक बात समझने की है, वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी बाय मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म स्पीड
और स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये एक ही चीज है। बाय मैग्नीट्यूड याद रखना है, मैग्नीट्यूड अगर स्पीड की चेंज नहीं हो रही तो मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की भी चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि ये भी डी ओवर टी है और वो भी डी ओवर टी है। बाय मैग्नीट्यूड बोथ आर सेम। अगर एक बॉडी है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो मतलब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही है। अब हम देखेंगे द ओनली थिंग डायरेक्शन। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, अगर बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। और अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन या मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, तो दैट मीन अंडरस्टैंड कर लें कि वेलोसिटी भी यूनिफॉर्म होगी। सो दिस इज द वेलोसिटी। नो, व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? हमने रिलेटिव वेलोसिटी का स्पीड का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से ले लिया था। तो जस्ट यहां पे मैं डेफिनेशन को रिवाइज करूंगा कि वहां पे हमने कहा था द स्पीड ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द अदर बॉडी। एक बॉडी की दूसरे बॉडी के लिहाज से, दोनों मोशन में है तो एक की दूसरे के लिहाज से जो मोशन है दैट इज कॉल्ड एज रिलेटिव स्पीड। और अब यहां पे हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे तो द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द अदर बॉडी, द वेलोसिटी ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द अदर बॉडी। और अगर मोशन की बात करेंगे, रिलेटिव मोशन, तो वो वहां पे भी बताया था द मोशन ऑफ वन बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द अदर बॉडी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, द कॉन्सेप्ट हमने जो ले लिया था यूनिफॉर्म स्पीड का, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहां पे भी मैं रिवाइज कर देता हूं कि अगर एक बॉडी है वो 5 सेकंड के अंदर क्या करता है, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेता है, 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर लेता है इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। सो नेक्स्ट 10 सेकंड के बाद मैंने देखा, 5 के बाद 10 सेकंड के मैं देखा तो मैंने देखा वो 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका था इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। अगर मैंने फिर देखा 15 सेकंड के बाद देखा तो अगेन वो 60 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका हुआ था। और 20 मीटर का डिस्टेंस 20 सेकंड के बाद देखा तो वो देखा मैंने वो 80 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका हुआ था। ठीक है जी। अब यहां पे हम जरा गौर से देखते हैं 5 सेकंड और 20 मीटर, इन दोनों का अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो 5 सेकंड, अगर यहां से इन दोनों का 10 और 15 का डिफरेंस लेते हैं तो 5 सेकंड, 15 और 20 का देते हैं तो 5 सेकंड, और यहां पे इन दोनों का डिफरेंस लेते हैं तो ये आ गया 20 मीटर का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट और 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ, बॉडी क्या कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। बॉडी क्या कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कर रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम। बॉडी क्या कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम। सो यहां पे बॉडी क्या कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम। सो यहां पे डेफिनेशन कंप्लीट होती है कि इफ ए बॉडी हैव या बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ द टाइम हाउएवर द शॉर्ट इंटरवल में भी, तो यहां पे ये वेलोसिटी क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। चलें हम जरा इसको कैलकुलेट करके देखें क्या वाकईतन यूनिफॉर्म ही रहती है, यानी कि वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। तो जरा देखें, फर्स्ट जो हमारे पास इंटरवल है, हमें पता है वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय द टाइम। सो वेलोसिटी इक्वल टू डी, डिस्प्लेसमेंट कितना है 20 मीटर डिवाइडेड बाय द टाइम कितना है 5 सेकंड का। तो 5 1 जार 5 4 जार, तो दैट मीन स्पीड या वेलोसिटी कितनी आई 4 मीटर पर सेकंड। सो अब जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है जी 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ कितने सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, यानी कि 5 के बाद वो 10 हो गया। तो 40 मीटर का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, और यहां पे वेलोसिटी कितने सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर। सो यहां पे 0 और 0 कैंसिल आउट हुए और 4 मीटर पर सेकंड। अगेन वेलोसिटी यहां पे भी 4 मीटर पर सेकंड, यहां पे भी 4 मीटर पर सेकंड। अब यहां पे देखते हैं 60 के केस में वेलोसिटी हुई जनाब 60 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया गया इन 15 सेकंड। सो अब हम इसको कैंसिल आउट करें तो अगेन हमारे पास जो आंसर आता है वो 4 मीटर पर सेकंड आंसर आता है। तो यहां पे भी 4, और अगर हम यहां पे देखें
तो जब हम 80 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये भी क्या आएगा 4 मीटर पर सेकंड। सो यहां पे हम देखें कि वेलोसिटी जो है वो यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है बाय मैग्नीट्यूड 4 और यहां पे भी 4 मीटर पर सेकंड है। इसका मतलब क्या निकला कि जब भी बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ द टाइम तो उसको क्या कहा जाएगा, वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाएगा। द नेक्स्ट पॉइंट इज स्टूडेंट्स, व्हाट इज एक्सेलरेशन? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन याद रखें, सपोज दैट एक पर्सन है अपने छोटे भाई के साथ, एक स्टूडेंट है अपने छोटे भाई के साथ जा रहा है, ठीक है जी, बाइक के ऊपर वो दोनों जा रहे हैं। अब जब वो बाइक के ऊपर जा रहा है वो 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे हैं। छोटा भाई कहता है भाई जरा इसको ना फास्ट करो, तेज करो, मुझे मजा नहीं आ रहा, तेज करो इसको। वो 30 से स्पीड को बढ़ाकर 40 कर देता है, 30 से स्पीड को बढ़ाकर 40 करता है। छोटा भाई इसको नहीं करता, वो कहता है कि इसको और बढ़ाओ, अभी भी मजा नहीं आ रहा। वो 40 से बढ़ाकर 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल पड़ता है। ठीक है जी, काफी बड़ी स्पीड है, बट एज एन एग्जांपल हम ले रहे हैं। अब यहां पे 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड भी उसको सुकून नहीं मिल रहा छोटे भाई को, वो कहता है नहीं इसको और तेज करो, और ज्यादा करो। तो वो 50 से बढ़ाकर वो क्या कर देता है 60 कर देता है, यानी कि 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 पहुंच गया। अब जब वो फिर भी सुकून नहीं है उसको, वो कह रहा है कि और तेज करो। अब इसका मीन क्या निकला, इसका मीन क्या निकला, और तेज करो। अब बड़ा भाई कहता है ब्रदर अब इतनी तेज देख लो कि मैं अपनी स्पीड को बढ़ाकर 30 से बढ़ाकर मैंने 60 कर दिया, और जस्ट इन 5 सेकंड क्या किया गया, स्पीड को चेंज किया गया। क्या किया गया, स्पीड को चेंज किया गया। कितने टाइम में चेंज किया गया जी, जस्ट 5 सेकंड के अंदर। तो दरअसल उसने एक्सेलरेट किया, दरअसल उसने क्या किया, एक्सेलरेट किया। एक्सेलरेशन है भी यही है कि वेलोसिटी में चेंज कितना आया और कितने टाइम में आया चेंज। याद रखना है, वेलोसिटी में चेंज आया तो कितने टाइम में चेंज आया। सो एक्सेलरेशन क्या हुआ, वेलोसिटी में चेंज, मतलब क्या निकला, एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी में चेंज। सपोज दैट एक बॉडी था, वो 30 पे जा रहा था, जो हमने एग्जांपल ली, तो 30 को मैं उसकी लिखता हूं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल यानी कि जो शुरू में थी, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड है। अब जब लास्ट टाइम उस स्टूडेंट ने डिनाई किया कि अब मैं इससे ज्यादा नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमने वेलोसिटी बहुत ज्यादा कर ली है, हमने स्पीड यानी कि वेलोसिटी को बढ़ा दिया, 30 से 60 कर दिया। तो अब 60 कौन सी वेलोसिटी है, लास्ट वेलोसिटी जो उसने अटेन की थी, तो हमने उसका नाम दे दिया फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वो फाइनल हमने अटेन कर ली थी, दैट इज 60 मीटर पर सेकंड। सो स्टूडेंट्स, अब चेंज कितना आया, हमने कितना चेंज लिया, कितना चेंज आया। याद रखें स्टूडेंट्स, जब भी चेंज आपने फाइंड करना हो, मैं सिर्फ वेलोसिटी की बात नहीं करूंगा, यहां पे किसी भी क्वांटिटी का आपने क्या करना है, चेंज लेना है, तो याद रखें उसी क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू को क्या कर दें आप, अगर माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको चेंज मिल जाएगा उस क्वांटिटी का। तो एवरीथिंग, अगर आप चेंज इन मोमेंटम निकालना चाहते हैं तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, वेलोसिटी में चेंज निकालना चाहते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन में चेंज निकालना चाहते हैं तो फाइनल एक्सेलरेशन माइनस इनिशियल एक्सेलरेशन, वर्क में पावर में चेंज निकालना चाहते हैं फाइनल पावर माइनस इनिशियल पावर, कुछ भी आप चेंज निकालना चाहते हैं तो याद रखें हम क्या करेंगे, मैं यहां पे लिखने लगा हूं चेंज इन वेलोसिटी। क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज ऑफ वेलोसिटी, इन वेलोसिटी क्या है जी, चेंज इन वेलोसिटी। मैंने क्या बोला, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ये है चेंज। अब मैंने क्या बोला कि जब इस वेलोसिटी के चेंज को हम मेजर करेंगे, किसके लिहाज से, टाइम के लिहाज से, कितने टाइम में ये 30 से इंक्रीज होकर 60 पे पहुंच गया,
तो कितने टाइम में पहुंचा? तो उसने बोला था जी 5 सेकंड के अंदर। तो इसका मतलब ये निकला कि फाइनल था उसका 60 माइनस 30 और 5 सेकंड के अंदर। तो दिस इज चेंज इन वेलोसिटी आया 30 और टाइम है 5। तो अब 5 1 जार 5 6 जार, तो हमारे पास जो आंसर आया हुआ है दैट इज 6। नो व्हाट इज 6? 6 इज एक्सेलरेशन। तो व्हाट इज द यूनिट? यूनिट अभी निकालते हैं। तो याद रखना है इसकी जो डेफिनेशन बनी एक्सेलरेशन की, वो क्या बनी? चेंज किया हमने वेलोसिटी में, किसके लिहाज से मेजर करना है? टाइम के लिहाज से। तो जब टाइम के लिहाज से किसी चीज को मेजर करना हो तो स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? रेट। तो यहां पे जो डेफिनेशन बनी वो बनी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन। तो अब यहां पे इसका फार्मूला बनेगा। फार्मूला क्या बनेगा? एक्सेलरेशन, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, प्रॉपर इसकी डायरेक्शन है, क्योंकि ये वेलोसिटी से निकल रहा है ना, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, वो वेक्टर है, तो एक्सेलरेशन भी क्या है? वेक्टर है। तो मैंने क्या किया? एक्सेलरेशन के ऊपर एरो हेड डाला। नाउ क्या मैंने बोला? रेट ऑफ, तो मैंने लिखा रेट, टाइम के लिहाज से मैयर, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी का चेंज क्या है? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनके ऊपर भी क्या डालेंगे? एरो हेड डालेंगे। बोलना नहीं है इसको, एरो हेड डालेंगे। सो दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला ऑफ द एक्सेलरेशन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टाइम, and this is also the definition. Rate of change of velocity is called as acceleration. No, acceleration is a vector quantity. Now come towards the point that हमने इसकी यूनिट निकालनी है। तो यूनिट क्या करें स्टूडेंट्स? वेलोसिटी का चेंज को हम डेल्टा से भी जाहिर कर देते हैं। डेल्टा शो कर रहा है चेंज, किस में शो हो रहा है जी? वेलोसिटी में। चेंज इन वेलोसिटी, और वेलोसिटी डिवाइडेड, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब इसका मैं यूनिट पुट करने लगा हूं जी। वेलोसिटी का चेंज भी वेलोसिटी है, ऑब्वियसली जिस चीज का, जिस क्वांटिटी का चेंज निकाल रहे हैं वो वही क्वांटिटी आती है। तो चेंज वेलोसिटी का है, तो वेलोसिटी का यूनिट लास्ट टाइम हम क्या कर चुके हुए हैं? फाइंड कर चुके हुए हैं, दैट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी का यूनिट है। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय द, तो मैंने भी लिखा डिवाइडेड बाय द। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड, तो मैंने भी क्या लिख दिया? सेकंड। सो अब यहां पे याद रखें, ऊपर रेशो है, ऊपर रेशो है, नीचे क्या है? नीचे नंबर है। इस कॉन्सेप्ट को यूं समझ लें स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट को यूं समझे कि ऊपर लिखा हुआ है 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9। ये है इस वक्त रेशो, ऊपर है रेशो और नीचे है नंबर, सिंगल नंबर है। जब इस तरह की वैल्यू आ जाए तो याद रखें जो नीचे वाला नंबर है वो रेशो के डिनोमिनेटर में जाएगा, यानी कि इसका आंसर आएगा 5 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 9। लेकिन अगर ऊपर नंबर हो 5 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 9 और नीचे रेशो हो, तो याद रखना है स्टूडेंट्स, ये जो नंबर रेशो का डिनोमिनेटर है वो क्या करेगा? न्यूमरेटर सबसे टॉप पे चला जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। सो यहां पे भी क्या है? ऊपर रेशो है मीटर पर सेकंड और नीचे एक सिंगल वैल्यू है, तो यहां पे ये क्या करेगा? इधर जाएगा, तो ये बांध देगा मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय सेकंड, क्या हो जाएगा? सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सो द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेट करना, अपनी वेलोसिटी को चेंज कर देना, ठीक है जी, इनिशियल बढ़ा देना या कम। स्टूडेंट्स एक पॉइंट को समझ लीजिएगा, एक्सेलरेशन का मतलब हरगिज नहीं वेलोसिटी का बढ़ना। हम एक्सेलरेशन को जो उसके मीन है ले रहे हैं कि एक तो वेलोसिटी टाइम के साथ साथ क्या हो रही है? इंक्रीज कर रही है, इसको हम कहेंगे एक्सेलरेशन। वेलोसिटी का इंक्रीमेंट क्या है? एक्सेलरेशन। और अगर टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कम हो रही है, दैट मीन
आप 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहे थे, यू अप्लाइड द ब्रेक, ठीक है जी, देन व्हाट हैपन, क्या होगा ये, व्हाट विल हैपन, होगा ये कि वेलोसिटी 90 से डिक्रीज होकर 80 से डिक्रीज होकर 60 से डिक्रीज होकर 40 से डिक्रीज होकर, तो यहां पे क्या हो रहा है, टाइम के साथ साथ वेलोसिटी कम हो रही है। तो याद रखें ये भी एक्सेलरेशन है, बट हम इस एक्सेलरेशन को बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन समझ गई हमें, इसको हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब कहेंगे? पॉजिटिव एक्सेलरेशन उस वक्त होगा जब वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव होगा, मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है विद द टाइम। इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी चेंज इंक्रीजेस विद द टाइम, द एक्सेलरेशन इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एक्सेलरेशन, एंड इफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस विद द टाइम, decreases with the time, the acceleration is called as negative acceleration. This negative acceleration is also known as deceleration or retardation. Students, negative acceleration हो या positive acceleration हो, so obviously they both are vector quantities. और जब भी वेक्टर क्वांटिटीज मैंने पढ़ाया या आपने पढ़ना है नेक्स्ट भी, तो याद रखें वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को डिनोट करना बड़ा लाजम है। तो क्या डायरेक्शन होगी एक्सेलरेशन की? तो मैं दोनों को आमने सामने रखता हूं, पॉजिटिव को भी और नेगेटिव एक्सेलरेशन को भी। याद रखना है स्टूडेंट्स कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अलोंग द मोशन या अलोंग द वेलोसिटी होगी। जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी। एक्सेलरेशन पॉजिटिव की डायरेक्शन अलोंग द मोशन या अलोंग द वेलोसिटी, जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है। और नेगेटिव एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है, दैट विल बी ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी, दैट विल बी ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। यानी कि अगर बॉडी ईस्ट में जा रहा है और बॉडी ब्रेक अप्लाई कर देता है, उस वक्त नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ब्रेक अप्लाई करने के बाद। और जब नेगेटिव एक्सेलरेशन आ गया तो याद रखें नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू द वेलोसिटी और मोशन ऑफ द बॉडी, तो याद रखें व्हेन द एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, एक्सेलरेशन जब नेगेटिव है तो वेलोसिटी की ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन होगी। याद रखना है, वेलोसिटी अगर ईस्ट में है तो क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि इज इट पॉसिबल दैट ए बॉडी हैव द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी हैव द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द वेलोसिटी, या इज इट पॉसिबल फॉर ए बॉडी गोइंग टूवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन and have the acceleration in the west direction? तो क्या ये मुमकिन है? 100% दिस इज पॉसिबल। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि नेगेटिव एक्सेलरेशन है। तो जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है विच हैज द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी। याद रखना है, दिस इज ए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो हमें पता चल गया कि एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है जी, वो वेक्टर क्वांटिटी है। हमें यह भी पता चल गया उसका यूनिट क्या है, और हमें यह भी पता चल गया कि एक्सेलरेशन की जो टू टाइप्स हैं वो क्या हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इनकी डायरेक्शन का पता चल गया कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन की अलोंग द मोशन डायरेक्शन होती है और नेगेटिव एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऑपोजिट टू द मोशन ऑफ द बॉडी या फिर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी होती है। सो दिस इज द टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड टुडे। द नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला उल अजीज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।